स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एसडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स पार्ट 1 में हमारा डी और ए ब्लॉक के तत्व चल रहा है। डी ब्लॉक के तत्व में इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पोटेशियम परमैंगनेट को किस तरीके से पाइरोलुसाइड से बनाया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप क्लास 12th में हो और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो घंटा है ना दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे KMnO4। इसका नाम जानते हो ना, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम परमैंगनेट। और इससे पहले वाली वीडियो आप सभी ने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो देखो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी हर चीज की, जितनी भी हम चाहे पी ब्लॉक हो चाहे डी और एफ ब्लॉक हो, सब कुछ आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाकर तो ये देखो, KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट गहरे बैंगनी रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस है। कलर कैसा होता है इसका? गहरे बैंगनी रंग का, ठीक है ना, बैंगनी रंग होता है, वो भी गहरा। अगर आप इसे जल में घोलोगे तो ये घुल जाएगा। और इसका जो जलीय विलयन है स्टूडेंट, वो बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग या फिर लाल रंग कह सकते हो, क्योंकि इसको लाल दवा बोला जाता है, तो बैंगनी रंग या फिर लाल रंग का होता है। ये तो आप दो फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रख लोगे, वैसे इनसे आपको ज्यादा मतलब नहीं है। ज्यादा मतलब किससे? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से या फिर रासायनिक गुणों से। और रासायनिक गुण में भी स्टूडेंट इसके ऑक्सीकारक गुण आप सही तरह तैयार कर लेना। बोर्ड परीक्षा में ऑक्सीकारक गुण इसके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिएक्शन आज मैं कराने वाला हूं थोड़ी सी टफ बन जाती है। टफ कुछ नहीं यार, इजी है बहुत। अगर आप समझने की कोशिश करो तो बहुत ईजी तरीके से आपको समझाऊंगा। ऑक्सीकारक गुण इसका मतलब क्या है? देखो, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किस किस में परिवर्तित हो जाएगा? मैग्नस सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, जल और 5 नवजात ऑक्सीजन निकल जाते हैं। इसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। लिख लेना, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? मैग्नस सल्फेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट। और ये जल और ये नवजात ऑक्सीजन। आपको ये पहली रिएक्शन सभी को तैयार करनी है, क्योंकि आज मैं आपको 6 रिएक्शंस कराऊंगा, इसकी 6 ऑक्सीकारक गुण कराऊंगा, जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं आ रहा इन सभी में, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक ही तरीके के सारे ऑक्सीकारक गुण मान लो इनको। कैसे? समझो। देखो, पहला पॉइंट है हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में परिवर्तन। हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में किस तरीके से परिवर्तित करेंगे? इस पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। समझना, H2S है, क्या है? H2S। ये पहला पॉइंट दिखा रहा हूं, ठीक है ना, यहां से उतारना पड़ेगा आपको, ये पूरा का पूरा उतारना पड़ेगा यहां से। तो H2S है, ये क्या करेगा स्टूडेंट? जो यहां पर ऑक्सीजन निकली है ना, 5 में से एक ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा? ये बनाएगा स्टूडेंट सल्फर प्लस H2O। मतलब ये वाला S जो है वो अलग हो जाएगा और ये H2 इस O के साथ जुड़कर क्या बना लेगा स्टूडेंट? H2O। पहली वाली रिएक्शन आप सभी ने तैयार कर रखी है। 2Mn है, 3 SO4 थे तो 2 SO4 Mn के साथ लग गए। 2 K हैं, बचा हुआ SO4 इसके साथ लग गया। क्लियर सभी को? उसके बाद 3H2 है। अब ऑक्सीजन देखो स्टूडेंट, हमारे पास कितने बचे? 2 चौका 8 है, तो 3H2 3 ऑक्सीजन लगा दो, 3H2 बन गया। अब यहां पर 5 ऑक्सीजन बचे हैं, 5 नवजात ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से लग जाएंगे। अब समझो, अगर हम इस रिएक्शन को कॉम्बिनेट करके जोड़कर लिखेंगे तो देखो रिएक्शन क्या होने वाली है स्टूडेंट। समझना, बहुत ईजी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। कैसे लिखोगे आप सब भी ये समझ लो। पहले तो देखो यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, ऊपर कितना है? 5। तो हमें रिएक्शन को संतुलित करना है, तो आप क्या करोगे? इस पर 5 से मल्टीपल कर दो। क्या करोगे? 5 से मल्टीपल कर दिया। ऊपर वाली जैसी रिएक्शन वैसे उतारते जाओ। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, 3H2SO4 प्लस 5 का H2S में करोगे तो 5H2S। और ये वाला ऑक्सीजन आपस में कट चुके हैं, ठीक है। एरो का निशान लगा दिया, क्योंकि इधर साइड जितनी वैल्यूज थी हमने यहां पर लिख दी है। एरो का निशान लगाओगे, लिखो 2MnSO4 प्लस सल्फर कितने हमारे पास? 5S प्लस K2SO4 प्लस H2 देखो 5 तो स्टूडेंट हमारे पास यहां पर है और 3 H2 यहां पर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8H2O। तो बताओ स्टूडेंट, इस रिएक्शन में कोई दिक्कत होगी आपको? बस आपको ऊपर वाली रिएक्शन को तैयार करना था, उसके बाद हमने इस रिएक्शन को आसानी से कर लिया। अगर मैं आपसे कहता कि आपको एक पद में रिएक्शन तैयार करनी है, तो मुझे पता है स्टूडेंट आपको देख के बड़ा डर सा लग रहा हो, पता नहीं कितनी बड़ी रिएक्शन हो गई है। बट अगर आप इस तरीके से करोगे तो रिएक्शन आपको इतनी इजी लगेगी स्टूडेंट की पूछो मत। ये क्या है? हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो इस प्रकार से H2S को सल्फर में परिवर्तित कर देता है। ये क्या? हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट। अब रिएक्शन इजी लग रही है नहीं लग रही? सही से बताना, लग रही है ना? कुछ भी नहीं था रिएक्शन में, बट अगर एक पद में करोगे तो बहुत टफ रिएक्शन लगेगी। मॉडल पेपर में आपको या फिर किताब में ऐसी दे रखी होगी एक पद में, आप डर जाओगे इसे देख के, पता नहीं कैसे होगी यार। ऐसे करोगे ना तो सिंपल लगेगी। ये पोटेशियम सल्फेट है और ये हमारा सल्फर है, ठीक है।
तो पहली रिएक्शन उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको क्लियर होगी कि किस प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा H2S को सल्फर में परिवर्तित करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं एक एक रिएक्शन ऊपर वाली से ही कराने वाला हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टूडेंट। अब इसको मिटा देते हैं एक बार, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना, इतना तो कर ही सकते हो। चलो इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। अब देखो सेकंड में क्या होने वाला है। सेकंड है स्टूडेंट हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तन। कैसे होगा वो समझ लो। देखो सबसे पहले SO2 लिखोगे। क्या लिखोगे? SO2। फिर यहां पर एक चीज याद रखनी है, आपको जल और जोड़ना है H2O, और प्लस एक नवजात ऑक्सीजन वहां से आप उठा के रख दोगे। तो क्या बनेगा जरा देखना, H2 S ऑक्सीजन देखो 2 3 4, तो H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब समझो स्टूडेंट करना क्या है यार आपको। देखो SO2 प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन H2SO4 बन गया। फिर वही कॉम्बिनेशन करके रिएक्शन को लिख दो, खत्म होगी रिएक्शन यार। कुछ भी नहीं है, एक दो पद में रिएक्शन समाप्त हो रही है। इतनी इजी रिएक्शन है कि पूछो मत। यहां पर भी आप कितने से मल्टीपल करोगे? अब 5 से। कितने से करोगे? 5 से। बस कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला उतारो पहले 2KMNO4 प्लस, अब H2SO4 समझना है स्टूडेंट। देखो यहां कितने H2SO4 हैं? 3, और यहां पर कितने H2SO4 हैं? 2, तो इधर 2H2SO4 बच जाएगा। क्या? उधर 2H2SO4 बच जाएगा। देखो आपको ही रिएक्शंस में कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, बस कॉम्बिनेशन देख लो कि किस टाइप से हम आपको कॉम्बिनेशन करा रहे हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन एक बार सीख गए ना तो स्टूडेंट कुछ भी नहीं है रिएक्शंस में, आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे, ठीक है। तो यहां से इसको घटा दोगे, उसके बाद देखो 5 का मल्टीपल हमने SO2 में किया तो 5SO2 प्लस 5 एकम 5 H2, 5 एकम 5 H2, मतलब इधर हमारे H2O बच रहे हैं, उधर देखना कितने H2 हैं? 3, तो 5 में से आप 3 घटा दोगे तो कितने बचेंगे? 2H2। कितने बचेंगे? 2H2। फिर एरो का चिन्ह लगा दो, क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल हो चुके हैं, इनसे तो हमें कोई भी मतलब नहीं रहा। उसके बाद एरो का निशान लगा दिया, 2MnSO4 प्लस कितने H2SO4 बचे स्टूडेंट? 5 यहां पर हैं, 3 घटाओगे तो 2H2SO4, 2H2SO4 प्लस K2SO4, यही तो बचेगा। क्यों? क्योंकि देखो H2O हमने इधर से ये वाले घटा के 2H2O बचा दिए। अब 5H2SO4 है, 5 में से अगर आप 3 घटाओगे तो 2H2SO4 हमारे इधर बच जाएगा। 2MnSO4 ये रहा, K2SO4 ये रहा। बस इस तरीके से कॉम्बिनेशन करना सीख लो स्टूडेंट, रिएक्शन बहुत इजी लगेगी। अगर मैं आपको इस तरीके से एक पद में करा देता हूं तो रिएक्शन टफ लगती नहीं लगती? बहुत टफ लगेगी। और जिस टाइप से मैंने सिखाया अगर आप ऐसे करोगे तो रिएक्शन में कुछ भी नहीं बचा। पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये हमारा मैग्नस सल्फेट, और ये स्टूडेंट सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस तरीके से हमारी सेकंड रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन भी आपको क्लियर होगी। तो कोई भी रिएक्शन में कोई डाउट हो कमेंट कर देना, ठीक है ना। बहुत ही रिएक्शंस में आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तो टफ है, लेकिन एक बार अगर जैसे मैंने कराया वैसे करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेंगे। क्लियर है? चलो सेकंड पॉइंट भी हमारा समाप्त हो गया, 2 रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट तीसरी रिएक्शन की। तो स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, इसी टाइप से प्रैक्टिस करना, आपको सारी रिएक्शंस तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं कितना भी सिखा लूं यार, आपकी समझ में नहीं आएगा। ओके चलो आगे स्टूडेंट तीसरा, फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में परिवर्तन। अब देखो किस प्रकार से फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में परिवर्तित होगा वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, फेरस सल्फेट लिख लो, FeSO4। यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना है, यहां पर आपको H2SO4 और लेना है। क्या लेना है? H2SO4। क्या लेना है स्टूडेंट? H2SO4। और जो FeSO4 ले रखा है इसके आगे 2 लगा देना। कुछ बाउंडेशंस हैं कुछ, ठीक है ना, प्लस एक नवजात ऑक्सीजन लेना है। समझना ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन जान लो। यहां पर स्टूडेंट देखो Fe2 SO4 देखना, 2 तो हमारे पास ये रहे, और एक SO4 देखो हमारे पास ये रहा। Fe2 तो लग गया ये हमारा, यहां पर SO4 2 ये रहे, एक ये रहा, तो SO4 का होल थ्राइस प्लस ये वाला H2 इस O के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? H2O। अब बताओ ये वाला O कहां से आया? ये वाला ही O है जो हमने यहां पर उठा के रख दिया है। अब बताओ उस रिएक्शन में कुछ बचा है? कुछ नहीं करना, मैं ऑक्सीजन से ऑक्सीजन काटने हैं तो मैं इस वाले में 5 से मल्टीपल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 5 से मल्टीपल कर दूंगा। बताओ रिएक्शन में आपको लग रहा है कि कुछ टफ बचा है? बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना था कि फेरस सल्फेट की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करानी है तो फेरिक सल्फेट बनाना था, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको ये इतना तो करना पड़ेगा। देखो रिएक्शन इजी है बट थोड़ी सी मेहनत तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी। अब बस कॉम्बिनेशन कर दो स्टूडेंट, रिएक्शन हमारी समाप्त हो चुकी है। कुछ नहीं यार, सेकंडों में रिएक्शन हो जाएंगे जब आप ये तरीका सीख जाओगे।
देखो तरीका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है स्टूडेंट। आप कितना भी हार्डवर्क कर लो, ये रिएक्शंस आप कितनी भी मेहनत कर लेना तैयार नहीं कर पाओगे। अगर मैंने ऐसे सिखा दिया, अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लो तो आपको सारी रिएक्शंस तैयार हो जाएंगी। ठीक है, 2KMnO4। अब देखो 3H2SO4 ये रहा, और 5 का मल्टीपल हम इसमें करेंगे तो 5H2SO4, टोटल कितना हो गया 8H2SO4 प्लस 2 और 5, 5 दूनी 10, मतलब 10FeSO4 बन चुका है, 10FeSO4। अब बताओ इधर कुछ बचा, KMnO4 लगा दिया हमने, H2SO4 लगा दिया और हमने FeSO4 लगा दिया। ठीक है, 2 पंजे 10, एरोगोनेशन लगाएंगे 2MnSO4 बन जाएगा प्लस K2SO4 बन जाएगा प्लस 5Fe2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा प्लस और क्या रहेगा, देखो 5H2 ए रहा, 3 ए रहा, तो 8H2 बन जाएगा, 8H2 और बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। देखो कितनी टफ रिएक्शन लग रही है, लेकिन जैसे मैंने कराया आपको, अगर ऐसे करोगे तो आपको कितनी इजी लगेगी पता है ना। ये क्या हमारा फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट, और ये क्या स्टूडेंट हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, ये फेरस सल्फेट है। तो इस प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। उम्मीद करता हूं तीसरी रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो 3 रिएक्शन स्टूडेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तीनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका, आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। आज हम पोटेशियम परमैंगनेट पूरा समाप्त कर देंगे। अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको मैं डी ब्लॉक के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में वो कराने वाला हूं। फिर हमारा ए ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, 2 या 3 दिन में ए ब्लॉक भी समाप्त है। तो डी और एफ, उसके बाद हम आपको उप सेशन यौगिक पढ़ाने वाले हैं। चौथा स्टूडेंट पोटेशियम नाइट्राइड का पोटेशियम नाइट्रेट में परिवर्तन। सबसे पहले NaNO2 लिख लो, NaNO2। इसमें तो यार कुछ भी नहीं करना, एक नवजात ऑक्सीजन ले लोगे बस कर दो NaNO3। हमें O से O काटने, तो इसमें 5 से मल्टीपल कर दूंगा। बताओ इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं यार। इतनी इजी रिएक्शंस आपने कहीं नहीं देखी होंगी, बट ये तभी इजी लगेंगी जब आप ये तरीका सीख जाओगे जो मैंने आज आपको बताया है। ठीक है, तभी आपको इजी लगेंगे, नहीं तो टफ है। एक पद में अगर करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत टफ लगेंगे रिएक्शंस। तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट जाएगा, अब लिख दो 2KMnO4 प्लस 5NaNO2 प्लस 3H2SO4। इधर साइड का लिख दिया हमने, एरोगोनेशन लगाओगे, लिखो आगे 2MnSO4 प्लस 5NaNO3 प्लस K2SO4 प्लस 3H2। बताओ है रिएक्शन में कुछ। अब ऐसे अगर यार एक पद में देख रहे हो तो आपको बहुत टफ लगने वाली है, और जैसे मैंने आपको तरीका बताया, अगर आप ऐसे करोगे रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इजी है। सोडियम नाइट्राइट, और ये क्या हमारा सल्फ्यूरिकम पोटेशियम परमैंगनेट, और ये हमारा सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट सोडियम नाइट्राइट को सोडियम नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो ये रिएक्शन भी आपको तैयार है। 4 रिएक्शंस हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। एक बार बस आपको प्रैक्टिस करनी है, वो तरीका सीखना है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। सारी रिएक्शंस बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि सारी रिएक्शंस आप देख रहे हो एक ही पैटर्न के, बस थोड़ा सा कहीं कहीं चेंजेस हमने कर दिया है। ओके, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। आगे बात करते हैं स्टूडेंट 5वीं रिएक्शन की, और ये प्रबल ऑक्सीकारक है। याद रखना पोटेशियम परमैंगनेट जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। 5वीं रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में अपचयन बोल दो या फिर परिवर्तन बोल दो। तो देखो होने क्या वाला है, बस यहाँ पे थोड़ा समझना। यहाँ पर हम लेंगे Ki प्लस H2SO4 प्लस नवजात ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर हमें ये लेना पड़ेगा। यहाँ पर लगा दो आप 2, क्यों लगाया भी समझ में आ जाएगा। देखो K2SO4 बना दो, K2SO4 प्लस 2 I है तो I2 बन जाएगा, प्लस H2 और O, H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको करके दिखानी पड़ेगी। तो पोटेशियम आयोडाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ये आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी। थोड़ा थोड़ा देखो चेंजेस होगा, नहीं तो एक जैसी रिएक्शन सारी की सारी हो जाएंगी। तो इसमें आप कितने से मल्टीपल करोगे स्टूडेंट, 5 से। कितने से करोगे, 5 से, क्योंकि हमें ये वाले आपस में काट रहे हैं। अब बताओ रिएक्शन में कुछ बचा, खुद देखो जरा कुछ बचा है। अब कुछ नहीं है, बस इनको कॉम्बिनेट करके लिख दो 2KMnO4 प्लस, अब H2SO4 जरा देखना 3H2SO4 पहले तो Ki 10Ki हो गया हमारे पास, प्लस 3H2SO4 ये रहा, और 5 का मल्टीपल करोगे तो 5 और 3 कितना हो गया 8H2SO4। अब इधर कुछ बचा हुआ है 1 2 3, तीनों चीज़ लग चुकी हैं। एरोगोनेशन लगाओगे 2MnSO4 प्लस K2SO4 एक ये रहा, एक ये रहा, एक का को है 5 का मल्टीपल करोगे तो 6, मतलब 5 हम 5 और 1 6 K2SO4 प्लस 5I2
प्लस 3H2 ये रहा, 5H2 ये रहा, मतलब टोटल 8H2 हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम पोटेशियम आयोडाइड का जो अम्लीय विलयन है, ये क्या हमारा पोटेशियम आयोडाइड, इसको हम आयोडीन में परिवर्तित कर देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, और ये है आयोडीन। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गई होगी। बस आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से इस रिएक्शन को कर पाओगे। ये हमारा मैग्नीज सल्फेट है, बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको, मैग्नीज सल्फेट, और ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, डिसलाइक मत करना, बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में, वीडियो को एक्सपोर्ट करने में, अपलोड करने में। आप समझदार हो, थोड़ा सा समझा करो, बहुत मेहनत करते हो आप सभी के लिए, बट फिर भी आप लाइक करते हो, लाइक नहीं करते हो, डिसलाइक कर देते हो, ठीक है। 5 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज की मेरी लास्ट रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं, डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षाओं में आ सकते हैं। ओके, टेंशन लो यार, हर टाइप का जो क्वेश्चन है हम आपको पढ़ा देंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला जो हम आपको ना पढ़ाएं। तो पहली रिएक्शन स्टूडेंट देखो, अभी जो हमने लिखी है वही करनी है आपको। क्या करनी है, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 इज गिवन यू MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नवजात ऑक्सीजन, ठीक है ना। अभी जो रिएक्शन मैंने लिखी थी वही लिखी है बस। पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय विलयन है वो इस तरीके से परिवर्तित होने वाला। अब करना क्या है, लास्ट रिएक्शन है पोटेशियम परऑक्साइड का जल में परिवर्तन। कैसे करोगे, वही है यार, वही तरीका है। H2O2 है, क्या है, H2O2 है। अब वही नवजात ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दो तो H2O बन जाएगा प्लस O2 बन जाएगा। बस कुछ नहीं है, दोनों को कॉम्बिनेट करके लिख दो, रिएक्शन हमारी समाप्त हो गई। यार कुछ भी नहीं है, बस इसमें 5 से मल्टीपल करोगे, कितने से करोगे, 5 से। क्यों करोगे, क्योंकि हमें इनको आपस में काटना है। लिख दो अब 2KMnO4 प्लस 5H2O2 प्लस 3H2SO4 इज गिवन यू। इधर का हो गया पूरा, और उधर का लिख दो 2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 5H2। अब देखो 5H2 ये रहा और 3H2 ये रहा, टोटल कितना हो गया, 8H2 प्लस 5O2, इस तरीके से। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी रिएक्शन समाप्त हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बहुत ईजी रिएक्शन है यार, इतनी ईजी रिएक्शन आपने कहीं नहीं देखी होंगी। देखने से लग रहा है पता नहीं कितनी टफ है, बट करोगे तो आपको इतनी ईजी लगेंगी, पूछो मत। तो इस तरीके से स्टूडेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट से पूछी जा सकती हैं वो आज हमारी समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं पोटेशियम परमैंगनेट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट डी ब्लॉक में जितना भी देखो 2 कंपाउंड्स है आपके, एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट है, वो हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे तो देखो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं डी ब्लॉक से। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलना जरूरी है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो जिससे आपकी तरह वो भी हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।